एवरीवन, वेलकम टू रैंकर कोचिंग चैनल। आज हम +2 अकाउंट्स के चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड कुछ असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से देखिए, असर्शन गिवन होगी और साथ में रीज़न भी गिवन होगा और 4 ऑप्शंस गिवन होती हैं जिसमें से आपको कोई एक ऑप्शन चूज़ करनी है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ असर्शन गिवन है। असर्शन एक स्टेटमेंट होता है जो कि ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। इसी तरह से जो रीज़न दिया होगा वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। और हमें देखना होता है कि असर्शन में जो स्टेटमेंट दी गई है क्या वो आगे रीज़न में उसी स्टेटमेंट को आगे एक्सप्लेन किया गया है या नहीं किया गया है। तो इसी बेस पर 4 ऑप्शंस इस तरह से आंसर में होंगी। इन 4 ऑप्शंस में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करनी होगी। तो असर्शन इस तरह से है, पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स कैन बी यूज्ड टू मीट द फर्म्स लायबिलिटी इफ फर्म्स एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू मीट इट्स लायबिलिटी। जो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स है वो भी फर्म्स की लायबिलिटी को पूरा करने के लिए यूज़ हो सकती है अगर फर्म की एसेट्स कम हो जाते हैं फर्म की लायबिलिटी से। तो ये सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। अब रीज़न देख लेते हैं। एज पर लॉ अ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। तो लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप फर्म है वो अलग नहीं है पार्टनर से, यानी कि पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स एक ही हैं, वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। तो इसका बोलने का मतलब भी क्या हुआ कि जो लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की होंगी वो पार्टनर्स की भी होंगी। मतलब कि पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी यूज़ किया जा सकता है पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, अगर वो पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स में से वो लाइबिलिटीज़ पूरी नहीं की जा सकती, कवर नहीं हो पाती हैं। तो ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो रीज़न में है वो भी ट्रू है और एक तरह से जो असर्शन में गिवन था उसी को आगे एक्सप्लेन किया गया है नीचे रीज़न में। तो ये दोनों जो असर्शन है रीज़न में स्टेटमेंट है ट्रू भी हैं और एक दूसरे से ये रिलेट भी करती हैं। मतलब असर्शन की स्टेटमेंट को ही आगे रीज़न में एक्सप्लेन किया गया है कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से। तो इस तरह से जो पार्टनर्स होंगे वो भी लाइबल होंगे पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटीज़ के लिए, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी यूज़ किया जा सकता है। तो सही ऑप्शन जो यहाँ पर आएगा वो ए होगा। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो सही आंसर इसका होगा ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर असर्शन गिवन है, रेंट इज पेड फॉर द यूज ऑफ द assets of a partner in the business. Rent paid is an expense for a business. It is a charge against the profit, so it is shown in the profit and loss account. तो जो रेंट पे किया जाता है, ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने एसेट यूज़ करने के लिए दी है बिजनेस के लिए तो उस रेंट को एज ए चार्ज ट्रीट किया जाएगा बिजनेस में। और चार्ज जब ट्रीट किया जाता है तो उसको P&L अकाउंट में शो करते हैं। तो ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अब रीज़न देख लेते हैं। रीज़न में गिवन है, व्हेन रेंट पेड टू द पार्टनर इज ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन इट इज शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। कभी भी रेंट पेड टू द पार्टनर को हम एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है और क्योंकि ये फॉल्स है तो ये असर्शन में गिवन स्टेटमेंट का भी सही एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आएगी वो सी आएगी, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर असर्शन गिवन है, वेदर पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग विड्रॉल ऑफ द कैपिटल विल रिड्यूस द कैपिटल ऑफ दैट पार्टनर्स इमीडिएटली। तो चाहे फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ किया जा रहा हो या फिर फिक्स्ड मेथड यूज़ किया जा रहा हो, अगर कैपिटल विड्रॉ की जाती है तो उससे जो रिड्यूस हो जाती है कैपिटल, ठीक है, जब विड्रॉ की जाती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है जो असर्शन में गिवन है। रीज़न देख लेते हैं। ड्रॉइंग अगेंस्ट द एंटिसिपेटेड प्रॉफिट विल नॉट रिड्यूस द कैपिटल इमीडिएटली। तो जो ड्राइंग की गई पार्टनर्स के द्वारा
प्रॉफिट में से, उससे कहता है कि कैपिटल रिड्यूस नहीं होती है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन अगर हम देखें कि क्या ये असर्शन में जो स्टेटमेंट है उसका ही एक्सप्लेनेशन है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली कैपिटल के विड्रॉ होने की बात हो रही है और यहाँ पर ड्राइंग की बात हो रही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हैं तो ट्रू, लेकिन एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रही हैं, मतलब असर्शन का ये एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है रीज़न में। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो बी होगा। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन गिवन है पार्टनर्स आर बोथ एजेंट्स एंड प्रिंसिपल्स। पार्टनर्स जो हैं वो एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब इसका रीज़न देख लेते हैं। एज एन एजेंट अ पार्टनर इज नॉट रिप्रेजेंट्स अदर पार्टनर्स and bind them through his act. As a principal, he is not bound by the act of the other partner. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है। ये कहता है कि अगर हम एजेंट की तरह लें पार्टनर्स को, अ पार्टनर इज़ नॉट रिप्रेजेंट द अदर पार्टनर, जबकि एजेंट की तरह अगर हम पार्टनर्स को ले रहे हैं तो वो एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं और अपने कामों से वो दूसरे पार्टनर्स को भी बाइंड करते हैं, ठीक है। एंड एज अ प्रिंसिपल, अगर हम प्रिंसिपल की तरह उनको लेते हैं तो ही इज़ नॉट बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर। तो ये गलत है। वो अपने कामों से दूसरों को भी बाउंड करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है रीज़न में वो फॉल्स है। तो यहाँ पर असर्शन ट्रू है और जो रीज़न है वो फॉल्स है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आएगा। असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर असर्शन गिवन है व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड इट मीन्स दैट कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स रिमेन अनचेंज्ड अनलेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉल इज मेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कैपिटल। तो अगर फिक्स्ड मेथड यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ पर अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की जा रही है या फिर विड्रॉ नहीं की जा रही है तो जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसका रीज़न देखते हैं। विड्रॉल फ्रॉम द कैपिटल फॉर पर्सनल यूज विल नॉट ट्रीटेड एज ड्राइंग वेदर कैपिटल आर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। विड्रॉल फ्रॉम द कैपिटल, अगर कैपिटल में से विड्रॉ किया जा रहा है पर्सनल यूज़ के लिए पार्टनर्स के द्वारा तो उसको ड्राइंग की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। एक्चुअली प्रॉफिट में से जब विड्रॉ किया जाता है तो उसको ड्राइंग की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर कैपिटल में से विड्रॉ हो रहा है तब तो वो कैपिटल विड्रॉ हो गया, ठीक है। तो ये सही यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है वेदर कैपिटल फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों यहाँ असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, लेकिन यहाँ पर ऊपर बात कर रहे हैं कैपिटल की और यहाँ पर ड्राइंग की बात हो रही है। तो ये दोनों जो हैं वो रिलेट नहीं कर रही हैं। मतलब कि असर्शन में जो स्टेटमेंट है उसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं है रीज़न में, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आएगा वो बी होगा। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड रैंकर कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।